बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान की सबसे टॉप नॉच लग्जरी जगह है, जहां पर हम आज विजिट करने जा रहे हैं। अपार्टमेंट का एक टूर करेंगे। टोटली 100% लग्जरी अपार्टमेंट है। आपने बहुत सारे अपार्टमेंट्स के बारे में सुना होगा कि लग्जरी अपार्टमेंट्स है, लेकिन वो वैसे ओवरऑल लग्जरी होते नहीं। लेकिन ये 100% पाकिस्तान का सबसे टॉप नॉच लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। फॉरेन रेलवे स्टेशन में आपको उसका विजिट कराऊंगा। इधर बहुत सारी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। ये जो बिल्डिंग है, इसको कहते हैं मॉल ऑफ इस्लामाबाद। मशहूर ज़माना जो बैरियर टाउन ने एक बिल्डिंग बनाई थी, ये वो बिल्डिंग है। आपको बैक साइड के ऊपर इसकी मेरी 22 स्टोरीज की टोटल बिल्डिंग नजर आ रही होगी। ऊपर वाली फ्लोर्स के ऊपर टोटली इसके अपार्टमेंट्स है। नीचे वाली फ्लोर के ऊपर इसके बहुत बड़ा मॉल है। लोकेशन इसकी जिनाब बुलेवार्ड है। इस टाइम पे हम बैक साइड के ऊपर नाजमुद्दीन रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद की सबसे टॉप नॉच लोकेशन है। यहाँ पर बाहर एक लॉन है, अंडरग्राउंड कार पार्किंग मिल जाती है, और अपार्टमेंट्स जो है वो नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। फिलहाल वो तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है। पोजेशन अगर उसका लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। ये इसकी सरसरी सी डिटेल्स है। अब आप मेरे साथ साथ हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है। इधर ये टफ टाइल वगैरह जैसे बिल्डिंग्स वगैरह की होती है, और शीशे वगैरह ये सारा काम हुआ हुआ। टोटली बाहर टाइल्स वगैरह लगी हुई है। कॉन्डो बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग चीज़ मांगते हैं कि सिक्योरिटी हो, एमिनिटीज़ हो, पूल हो, मॉल हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, और उसकी लोकेशन भी बहुत प्राइम हो, वो सब कुछ यहाँ पर है। सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव बनती है पार्लियामेंट हाउस तक, जो इस्लामाबाद हाउस तक, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 10 मिनट्स की ड्राइव बनती है डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक। इसी तरह से एयरपोर्ट अगर आपने जाना हो तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। तकरीबन 25 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट भी पहुँच जाते हैं। ये इसकी अपार्टमेंट्स की यानी कि रेजिडेंशियल एरिया की सेपरेट यहाँ से हमें एंट्रेंस मिल जाती है। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 25 या 26 फीट के ऊपर ये हमें एंट्रेंस मिलती है, और यहाँ पर इसकी ये सिटिंग एरिया हमें मिल जाता है, वेटिंग लाउंज मिल जाता है, ये इसका रिसेप्शन डेस्क मिल जाता है। टोटली जिसे कि अंदर से वो सेंट्रली हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम है, शैंडलर्स वगैरह लगे हुए हैं। और इसी साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास लिफ्ट्स मिल जाती हैं, जो कि होंडाई की इन्होंने लिफ्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। अब मैं आपको उस साइड से एक मॉल का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, और उसके बाद इसके अपार्टमेंट में चलते हैं। व्यूअर्स, ये वो मेन एंट्रेंस है जो रेजिडेंशियल की मॉल में ओपन होती है। टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है। सारा इंपोर्टेड काम हुआ हुआ है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, चीज़ अपने मुंह से खुद बोलती है। और यहाँ से हमारे पास मॉल आ जाता है। टोटली यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, जो भी पाकिस्तान में अभी यहाँ पर आएंगे। कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कुछ अभी नए ब्रांड्स आ रहे हैं। और यहाँ से आप चेक करिए ये कितनी हाइटेड जगह हमें मिल जाती है। बहुत बड़ा मॉल है, मैं आपको बता चुका हूँ। 22 स्टोरी की टोटल बिल्डिंग है। 12 कनाल के ऊपर ये टोटल जिसे कहें कि मॉल ऑफ इस्लामाबाद बना हुआ है। बैरियर टाउन की बहुत ही बेस्ट जिसे कहें कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को इन्होंने दी थी। और वो साइड जो आपको सामने मेरे नज़र आ रही है वो जिनाब बुलेवार्ड है, जो मेन पे वहाँ पर ओपन होती है। और दोनों साइड से ये कनेक्टिविटी इसकी बनती है। जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, यूफोन की बिल्डिंग वगैरह, वो सारे 2 साइडेड ओपन है। ये मॉल की लिफ्ट्स हैं, और बाकी एस्केलेटर्स वगैरह हैं जो जा जाते हैं। अब हम चलते हैं अपार्टमेंट के अंदर, और वहाँ से मैं आपको इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो है वो देता हूँ। व्यूअर्स, ये इसकी लिफ्ट्स वगैरह हैं जो ऊपर जा रही हैं, तमाम फ्लोर्स को जो कनेक्ट करती है। और यहाँ से आपको ये मैं दिखा दूँ कि ये भी होंडाई की इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लिफ्ट्स वगैरह यहाँ पर यूज़ की हुई है। व्यूअर्स, लिफ्ट में हम उस साइड से एंटर हुए थे, यहाँ से हम लोग बाहर निकले हैं, और ये इस साइड का इसका कॉरिडोर आ गया है। अगर मैं कॉरिडोर एरिया की बात करूं तो टाइल फ्लोरिंग है, वॉल टू वॉल भी, इवन ये सारी इंपोर्टेड टाइल्स मुझे नजर आ रही हैं। और यहाँ पर भी जितना ये जो इसकी साइज की अगर मैं बात करूं तो 12 फुट का ये वाला कॉरिडोर मिल जाता है। और ये चेक कीजिए व्यूअर्स, फॉरएवर मार्गला व्यू आपको मिलता है पूरे इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये व्यू आपको ब्रांड न्यू बिल्डिंग के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सामने बिल्कुल फैसल मस्जिद आ जाती है, ये सामने मार्गला व्यू, और ये F7 X6 और ये सारी कम्युनिटी जो है ये इस साइड पे F8 वगैरह की आपको नजर आती है। हाइटेड लोकेशन है, वो एडवांटेजेस आपको इस तरह ही लगेगा जैसे आप दुबई में कोई चीज़ व्यू कर रहे हैं। इवन दुबई में भी आपको माउंटेन का तो व्यू नहीं मिलता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अपार्टमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम, हर चीज़ जदीद जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल मिल रही हैं। तो ये कॉरिडोर्स है जो यहाँ से लेके वहाँ तक कनेक्ट करते हैं। वो वाली साइड जो है वो पिंडी व्यू की बनती है, यानी कि वहाँ पे आपको उस साइड का यानी कि जीटी वाली साइड का व्यू मिल जाता है। व्यूअर, सबसे पहले चलते हैं 3 बेड अपार्टमेंट के अंदर। ये उसकी मेन एंट्रेंस है, जो हमें लॉबी मिल जाती है। आप लॉबी चेक करेंगे कितनी बड़ी लॉबी है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि 100% ये लग्जरी अपार्टमेंट्स है। यहाँ से गुजर के हमारे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का सरप्राइज आता है। ये चेक कीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपको यहाँ पर व्यू मिलता है। ये हमारे पास आ रहा है इसका टीवी लाउंज। टाइल फ्लोरिंग है,
सीलिंग हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी नोटिसेबल चीज़ है जो मैं अब आपको बताने लगा हूं कि यहाँ पर सीलिंग हाइट तकरीबन 10 या 9.5 या इससे भी ज़्यादा फुट के ऊपर सीलिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर लग्जरी अपार्टमेंट जो लोग बनाते हैं उसमें इतनी छोटी सीलिंग दे देते हैं कि उसमें अंदर घुसते हुए लगता है जैसे बंदा किसी डब्बे में बंद हो गया। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। इस साइड से अभी हम लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं और उसकी एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास किचन आ जाता है। ये इसकी ह्यूज विंडो पैनल है और सामने मार्बल व्यू आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का इस टाइम पे नजर आ रहा होगा। ये लेफ्ट पे क्या है जी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ये स्टडी कम स्टोर इस तरह से जगह मिल जाती है और ये हमारे पास ओपन अमेरिकन किचन आ जाता है जहाँ पर टोटली मुझे इंपोर्टेड शीट्स नज़र आ रही है। वॉल टू वॉल टोटली टाइल्स हैं और वही फायर अलार्म सिस्टम और सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं। अगर मैं काउंटर टॉप की बात करूँ तो इधर इन्होंने जो ग्रेनाइट है वो इंस्टॉल किया हुआ है और सैनिटरी की अगर मैं बात करूँ तो ये इंपोर्टेड बाउल है जो मुझे लग रहे हैं क्योंकि ये इस तरह की सैनिटरी पाकिस्तान में नहीं बनती। इस साइड के ऊपर आपका बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट आ जाएगा और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ज़बरदस्त सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये माइक्रोवेव वगैरह की प्रोविजन की जगह यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आप अपना फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। ये अगेन फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। सामने मार्गला मरी व्यू आप चेक करें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का हमें मिल जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। साथ आपके इसकी क्लोजेट मिल जाती है और ये भी इन्होंने हाई क्वालिटी शीट्स हैं यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं और ये देखिए बैकलाइट मिरर है। टोटली इंपोर्टेड बाउल है। सैनिटरी फिटिंग्स बहुत अच्छी क्वालिटी की। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल मिल जाती है और ये मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये सैनिटरी की ये क्वालिटी हमें मिल जाती है। अब हमारे पास आ जाता है इसका बेडरूम का एरिया। 3 बेडरूम मैंने आपको बताया ये अपार्टमेंट है। सबसे पहले राइट साइड वाले बेडरूम में चलते हैं। ज़बरदस्त बेडरूम साइज बहुत ही अच्छा है। बेडरूम के साथ भी बैल्कनी मिल रही है। बाहर वाली साइड में भी हमें बैल्कनी मिल रही थी और ये हमारे पास मार्गला व्यू आ गया इसका। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम। ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर हमें कैबिनेट्स मिल जाती है। वार्डरोब काफ़ी बड़ी है जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये अटैच वॉशरूम, ग्लास इनक्लोज शावर, वॉल टू वॉल टोटली टाइल और इस साइड के ऊपर हमें इसका अगेन बैकलाइट मिरर मिल जाता है। वॉशरूम साइज की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स बहुत ही खुला खुला सा वॉशरूम का साइज है। तंगी का एहसास नहीं है। लग्जरी वाली फीलिंग यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखिए हायर के इस तरह से इन्होंने ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेबल जिसे आप कहें या गूगल वगैरह से ऑपरेट करवा सकते हैं उस तरह के अपार्टमेंट में ये फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। वाओ व्यूअर्स ये अपार्टमेंट में ये वाला रूम तो मेरा हो गया क्योंकि इसमें 2 साइड में बड़ी ज़बरदस्त विंडोज़ है। व्यू चेक करें। पैनोरामिक आपको व्यू मिलता है। ये चीज़ आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और अगर मैं विंडो पैनल्स की बात करूं तो ये देखें कितनी हाई क्वालिटी इन्होंने शीट्स वगैरह दी हुई है। टोटली टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ और ये डबल ग्लेज्ड इन्होंने या आई थिंक ये ट्रिपल ग्लेज्ड इन्होंने ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और उसके साथ अगेन हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। ये है वॉशरूम, इसका ग्लास इनक्लोज्ड है और बैकलाइट मिरर है और साथ उसी तरह से सैनिटरी फिटिंग्स इन्होंने यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके 3rd बेडरूम के अंदर। वार्डरोब और काफ़ी बड़ी वार्डरोब इन्होंने यहाँ पर दे दी है और इसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वाओ डबल वैनिटी के साथ है विच मीन्स के रूम जो है वो मास्टर बेडरूम होगा। और यहाँ पर इसकी हाइट बड़ी नोटिसेबल है। बड़ी अच्छी हाइट इन्होंने दी हुई है। ग्लास इनक्लोज हमारे पास शावर आ जाता है। टोटली टॉप नॉच फिटिंग्स हैं और फिनिशेस भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। और ये हमारे पास मास्टर बेडरूम। रूम के साइजेस कोशिश करूंगा कि मेंशन कर दूं और मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखाऊं तो ये देखिए मार्गला का और फैसल मस्जिद वो सामने हमारे पास नजर आ रही है। कितना ज़बरदस्त इसका व्यू बनता है। व्यूअर्स मैंने सोचा जाते जाते आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि इस अपार्टमेंट के टीवी लाउंज से आपको मार्गला व्यू के साथ साथ यहाँ पर रावल डैम का भी व्यू मिल जाता है विच इज़ अनदर प्लस एडवांटेज ऑफ दिस लग्जरी अपार्टमेंट इन पाकिस्तान। व्यूअर्स अब मैं आपको इसके 2 बेड अपार्टमेंट का भी एक विजिट करवा देता हूँ फॉर एन इलस्ट्रेशन। ये हम आ चुके हैं इसके 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। फॉर ए लग्जेरियस फील आप देखें कि वो वहां तक मुझे नजर आ रहा है। ये वाली जो साइड अपार्टमेंट की बनती है ये कह लीजिए F10 फेसिंग बनती है या सेंटोरस फेसिंग बनती है। मेन एंट्रेंस के ऊपर हमें 3x3 की इंपोर्टेड टाइल नजर आ रही है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है लेकिन टोटली डिजाइन एस्थेटिक्स जितने भी हमें यहाँ पर नजर आए हैं या अगर मैं डिजाइन लैंग्वेज की बात करूँ तो वो हमें टोटली वेस्टर्न या यूरोपियन स्टाइल के अंदर जिस तरह बाहर लग्जरी अपार्टमेंट्स बनते हैं इवन इन अमेरिका ये बिल्कुल वो डिजाइन लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका इस तरह से पाउडर रूम आ जाता है। बैकलाइट मिरर है। सेम उसी तरह से ऑर्गेनिक स्टोन इन्होंने इंपोर्टेड फिनिशेस के साथ और बाउल्स के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है।
लेफ्ट साइड के ऊपर ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है, ग्रेनाइट के काउंटर टॉप है, इंपोर्टेड शीट्स है, स्लीक हैंडल्स हैं। मैं कुछ चीज़ों को मैं हमेशा की तरह स्किप करूंगा और आप देखें कि टीवी लाउंज के अंदर कितनी दूर तक हमें बड़ा लाउंज मिलता है। और एक और चीज़ मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दूं कि ये देखिए कि जो लोग कहते हैं कि जी हमें ऑटोमेटेड सिस्टम मिलने चाहिए, तो यहाँ पर आपको इसके ऑटोमेटेड सिस्टम मिलते हैं। बेशक आपने गूगल से इसको ऑपरेट करवाना हो तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये व्यूअर्स फ्रॉम एन अदर साइड, इसका 360 व्यू, वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे। अगर अपार्टमेंट साइज की मैं बात करूं तो तकरीबन 3 बेड अपार्टमेंट जो है वो 3200 से लेके 3800 स्क्वायर फीट का है जो हमने पहले देखा है। ये वाला अपार्टमेंट 2 बेड का जो है ये 1875 स्क्वायर फीट के 2 बेड अपार्टमेंट्स है। और ये आगे हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, ये देखिए जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। तमाम बेडरूम्स दोनों अपार्टमेंट के अंदर मास्टर साइज बेडरूम थे। बहुत बड़ी वार्डरोब हमें यहाँ पर मिल जाती है, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग मिल जाती है। अभी यहाँ पर फिनिशेस का काम चल रहा है और ये उसका अटैच वॉशरूम, सैनिटरी उसी तरह से है, वॉल टू वॉल टाइल है, इंपोर्टेड फिटिंग्स है। और यहाँ पर ये काम काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो ये मेरे ख्याल से डबल प्रेस के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं जो कि 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम। जबरदस्त रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है, घर में ही बैठ के आप अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। इन अपार्टमेंट्स की एक और खास बात यह है कि ये फॉरेन पैसिव इनकम भी आप ले सकते हैं जो कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पर लेते हैं। अगर इसकी रेंटल वैल्यू की बात करूँ तो ये शुरू हो जाती है 3-3.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख तक इनकी रेंटल वैल्यू जाती है। और ये उसका अटैच वॉशरूम, इवन इन डॉलर्स भी इसकी रेंटल वैल्यू होती है। यहाँ पर हमारे पास मीडिया वॉल मिल जाती है और उसके हमारे पास इसके यूनिट मिल जाते हैं। और मैं अटैच वॉशरूम आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। सेम उसी तरह से बड़े ही अच्छा बैकलाइट मिरर है और बड़े न्यूट्रल से कलर पैलेट्स इन्होंने टाइल्स के अंदर और कलर कम्बिनेशन के अंदर यूज़ किए हुए हैं। सेम वही बात के डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही अच्छी और वेस्टर्न सी है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लग्जरी अपार्टमेंट्स टूर इन मॉल ऑफ इस्लामाबाद CDA सेक्टर के अंदर। अब कुछ ज़रूरी क्वेश्चन लास्ट के अंदर मैं उनका आपको जवाब दे दूं। पहली बात ये कि इन अपार्टमेंट्स की अभी जो ट्रांसफ़र आपको मिलती है वो बहरिया से मिलती है, लेकिन आप पोजेशन के बाद, कंप्लीशन के बाद वो ट्रांसफ़र CDA से ले सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात कि पैसिव इनकम के लिए भी अपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, पर्सनल लिविंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं और वैसे भी एक वेकेशनल होम के तौर पर भी आप ये अपार्टमेंट रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट बात ज़रूरी ये है कि ये अपार्टमेंट की प्राइसेस अभी तो बहुत कम है। मैंने अभी कोई प्राइस वगैरह मेंशन इसलिए भी नहीं की क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट भी ऊपर नीचे होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे फ़ोन करके इसकी प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे मेरे पास कौन कौन से अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। और आखिरी बात ये कि प्लीज़ डीलर्स को बाईपास ना क्या करें, बहुत बुरी बात होती है। बाकी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बिल्डिंग, ये मॉल, ये अपार्टमेंट्स कैसे लगे। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।